आडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, गडकरी, बाला साहब ठाकरे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमा भारती, उमा दीदी, किसको बख्शे है ये? इससे बड़ा पीठ में खंजर कौन भोग सकता है? कुर्सी से बड़ा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जेपी है। और नीतीश कुमार जी 4 बार 8 बार ओथ ले चुके हैं। यदि देश को 2024 में सेव कर लिए, ये दूसरे जेपी हो जाएंगे, ये मैं कह सकता। नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में आप पता कर चला लीजिए कि जिस अटल जी सरकार में हटाना चाहते थे, आडवाणी ने बचाया उसको, किस एकांतवास में भेज दिया। वोट फॉर आरजेडी, संजय जायसवाल को वोट देकर छूट गया। संजय जायसवाल जी सब बिना पेंदी के लौटा है। इन लोगों का अपना कुछ है नहीं, तो इनको कहां से संपत्ति आया अपना जांच करा ले, बहुत बोलते हैं। और नीतीश कुमार जी के दोस्त क्या रहेंगे? ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब नीतीश कुमार जी के दोस्त हो गए, तो पिता के तरह ये पैर छूते थे, कहते थे भगवान है, साहब है मेरे। और जो आदमी जिसने पैदा किया उसका जब नहीं हुआ, उसी के कोख को पीट दिया, तो भाजपा को कहेंगे कि ऐसे शिखंडी से बचिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं कि एक तरफ पलटू राम है और दूसरी तरफ जो है पप्पू है। ये बयान और ये ट्वीट लिखा गया, फेसबुक पे पोस्ट लिखा गया, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। अभी पप्पू यादव पीसी करते हैं और पीसी में जो उनके पास एक पर्ची रहती है जिसमें लिखा हुआ रहता है, संजय जायसवाल का नाम लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि वोट फॉर आरजेडी, यानी कि सीधे उनका जो इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, वो आरजेडी से निकल करके आए हैं। उनके पिताजी भी, यानी मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पिताजी भी आरजेडी में थे और संजय जायसवाल भी आरजेडी में है। उसके अलावा जिस तरह से कल टिप्पणी की गई संजय जायसवाल के जरिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का एक बड़ा पद होता है, उसके बावजूद इस तरह की भाषा पर क्या कुछ पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं संजय जायसवाल के खिलाफ, आप सुनिए। पीएम क्या खाक भरेंगे? देखिए, उनका नाम नहीं लीजिए ना, क्या नाम? पोल खोलने की बात करते हैं, खोलते क्यों नहीं? संजय जायसवाल किसका डर? ये ना पहले जवाब दे। जल्दी खोलिए, लेट का है? सैया भेल कोतवाल, तो अब डर का है? कुछ दिन में सीआरपी भी मिल जाएगी, सब प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो उनके दोस्त रहे ना, बहुत सी बातें जानते होंगे, तो अभी बताने की बात हो रही है। और बीजेपी में सर उनका भी तो बहुत सा सूप बाजे तबाजे चलियो बाजे है, उनका भी तो बहुत सारा चीज उनके जानते ही होंगे ना। और नीतीश कुमार जी के दोस्त क्या रहेंगे? ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब नीतीश कुमार जी के दोस्त हो गए, तो पिता के तरह ये पैर छूते थे, कहते थे भगवान है, साहब है मेरे। और जो आदमी जिसने पैदा किया उसका जब नहीं हुआ, उसी के कोख को पीट दिया, तो भाजपा को कहेंगे कि ऐसे शिखंडी से बचिएगा। भाजपा तो मिनिस्टर बनाने वाली, जो किसी का नहीं हुआ, नीतीश का नहीं हुआ, ये आपका नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन आपकी सत्ता जाएगी, ये किसी और का हो जाएगा। हम आग्रह करेंगे, ऐसे कैरेक्टर वाले से बचना चाहिए जिसका पॉलिटिकल अपना कोई वजूद कुछ ना हो। संजय जायसवाल ने आज में बयान ट्वीट किया है कि पलटू मिले पप्पू से। पलटू और पप्पू की जोड़ी। अरे आप पहले संजय जायसवाल से कहिए ना कि राहुल लालू जी से बाबू, राजद से तो ई कितना बड़ा पलटू थे, और फिर ये कब पलटेंगे? इसकी क्या स्थिति है? और अपने जो इनके गुरु हैं नरेंद्र भाई मोदी, ये पहले देख लेना भाई। आडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, गडकरी, बाला साहब ठाकरे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उमा भारती, उमा दीदी,
किसको बख्शे है ये? इससे बड़ा पीठ में खंजर कौन भोग सकता है? ये बताइए ना। शिक्षक अभ्यर्थी तेजस्वी वोट फॉर आरजेडी, संजय जायसवाल को वोट देकर इधर इधर सब काम हो गया। कुछ छूट गया है एक बार भी है सामने फिर हो गया किसका होने संजय जायसवाल और आज हो गया। तो ये उसी से न लड़े थे। तो सवाल उठता ये है कि संजय जायसवाल जी ये सब बिना पेंदी के लौटाए। इन लोगों का अपना कुछ है नहीं, तो इनको कहां से संपत्ति आया अपना जांच करा ले, बहुत बोलते हैं तो। और जो बात ये बोलते हैं पलटू राम, तो 4 बार ये उन्हीं के साथ तो कम किए। अपना चरित्र क्या है सो देखिए ना। और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में आप पता कर चला लीजिए कि जिस अटल जी सरकार में हटाना चाहते थे, आडवाणी ने बचाया उसको, किस एकांतवास में भेज दिया। और गुजरात के केशु भाई से लेकर के राणा से लेकर के क्या हस्र किया है। अब बाला साहब ठाकरे जिसका पैर छूता था उसके परिवार को आज क्या इन्होंने किया। क्या बोल रहे हैं अमित शाह जी उद्धव भाई के बारे में, और नीतीश जी के बारे में मोदी जी क्या क्या नहीं बोलते थे। और आज पलटू राम, कल वो पलटू राम। मतलब यदि देश को सेव करने का किसी के भीतर, जो कभी नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म पर, एनआरसी पर, जाति जनगणना पर, बिहार के विशेष राज्य पर, इन सब चीजों पर कभी समझौता नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी से कभी नहीं किया। तो हम तो चाहेंगे कि कुर्सी से बड़ा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जेपी है। और नीतीश कुमार जी 4 बार 8 बार ओथ ले चुके हैं। यदि देश को 2024 में सेव कर लिए, ये दूसरे जेपी हो जाएंगे, ये मैं कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति की बात कर रहे हैं, एक आप युक्ति वाली सर मैंने तो कहा कि भैया ये बार बार कहता है वंशवाद, परिवार है। तो ज्योतिन्द्र सिंधिया क्या है, जीतन प्रसाद क्या है, उद्धव ठाकरे जी क्या है, जिसको आप अनुराग ठाकुर क्या है, असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस ही नहीं है, गुलाम नबी आजाद क्या है, मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या थे जब आप सरकार में थे। जिसका कोई सगा नहीं, जिसे बीजेपी ठगा नहीं। पटेल को जो मंत्री बनाए बीच में हटा नहीं दिए, संजय निषाद के साथ दुश्मनी नहीं थी, हटा नहीं दिए। ये भारत मुक्त कांग्रेस नहीं है, ये भारत युक्त कांग्रेस है, बीजेपी की सरकार थोड़ी है। बीजेपी पैसे और विपक्ष के एकता नहीं होने के कारण, अदानी और सीबीआई सीडी ईडी के ही कारण और विपक्ष की एकता नहीं होने के कारण ही ना वो आज बीजेपी है। सुना जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।